नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो संसद का मुहूर्त हुआ है, संसद का जो नई संसद की जो आज मुहूर्त और स्थापना हुई है, जो उसका उद्घाटन हुआ है, उसके दूसरे भाग में बाकी जो कुछ विषय हैं उनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पहले मैंने ये बात की थी कि जो मुहूर्त का लगन है वो मिथुन लगन है और उस लगन में शुक्र है, और शुक्र जो है देश के लग्नेश भी है। मुहूर्त लगन में जो दशा चल रही है वो दशा शुक्र महादशा चल रही है और राहु का अंतर चल रहा है। देश की कुंडली में भी शुक्र जो है लग्नेश है और उसके राहु देश की कुंडली में लगन में बैठे हैं। तो आज के सवेरे के मुहूर्त का जब पूजा पाठ इत्यादि हुआ है उसका संबंध देखिए शुक्र का। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो दूसरा मुहूर्त है जिसमें सारा घटना चक्र, राजनीतिक घटना चक्र चला है, जिसमें हरिवंश नारायण जो राज्यसभा वाइस चेयरमैन है उनका भाषण हो, या फिर ओम बिरला जी का भाषण हो, नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो, और जो देश 75 में अमृतकाल के लिए जो सिक्का आज 75 रुपये का उसका दिया, आज लॉन्च किया है रिजर्व बैंक इत्यादि ने, ये सारा घटना चक्कर 12 बजे से लेकर लगभग 1:15 बजे तक चला है। इस समय सिंह राशि चल रही है और सिंह राशि में जो लग्नेश है, सिंह राशि चल रही है। सिंह राशि जो है सिंह लगन है, लगन में सिंह लगन है, लगन में ही चंद्र बैठे हैं, सप्तम भाव में शनि है। ये सिंह लगन जो है प्रधानमंत्री कुंडली में दशम स्थान का स्वामी है और इस लगन में सूर्य दशम भाव में स्थित है और शुक्र एकादश भाव में। शुक्र महादशा चल रही है और शुक्र देश का लग्नेश है। फिर जो है इसका संबंध बन गया है देश की कुंडली से, दूसरे लगन का भी संबंध देश की कुंडली से बन गया है। एकादश भाव में शुक्र जो है पूर्ण रूप से प्रबल एक लोकतांत्रिक देश के बारे में दृष्टि डाल रहा है और एक प्रकार से क्योंकि शनि सप्तम भाव में है और चंद्र लग्न में है, पंच महापुरुष का निर्माण हुआ पड़ा है। शनि की दृष्टि जो है नवम भाव भाग्य स्थान पर है। शनि जो एक प्रकार से एक पूर्ण जनतंत्रीय व्यवस्था को दर्शा रहा है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म उनका प्रभाव जो है इस राज्यसभा में देखने में मिलेगा, लोकसभा में, पूरी संसद में, क्योंकि नवम भाव में बुध राहु गुरु है, उनके ऊपर शनि की दृष्टि है। तो चार ग्रह धर्म से जुड़े हुए हैं और 4 ग्रह जो हैं धर्म से जुड़ने का तात्पर्य ये है कि देश में इतने धर्म है, सबका संबंध आज के संसद से इस्टेब्लिश हो जाता है। लग्नेश सूर्य दशम भाव में मीन्स कि एक ऑनेस्ट क्लीन ऑथेंटिक गवर्नमेंट, और दशा का स्वामी जो दशमेश से दूसरे मुहूर्त का जो सिंह लगन का दशम भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में, एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी ग्रोथ और अच्छा समय। और शुक्र महादशा में तो आने वाले कई वर्षों के लिए जो है लगभग 2034 तक ये दशा चल रही है। आने वाले 10-12 वर्ष के लिए देश के लिए ग्रोथ का समय लग रहा है, ये जो दूसरा मुहूर्त है। अब देखिए हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा संसद की शेप जो है जलहरी की भांति, जलहरी शिवलिंग का बेस है और जलहरी पार्वती है और लिंग जो है भगवान शंकर है। तो शिवलिंग का बेस और क्या स्थित हो गया है, ईश्वरीय दैवीय शक्ति के कारण जो है क्या स्थित हो गया, सेंगोल, जिसके टॉप पे जो है नंदी है। नंदी ध्यान की मुद्रा में रहते हैं और एक प्रकार से उस संसद में बैठ के पूरे देश पे दृष्टि डालें, भगवान शंकर का प्रबल आशीर्वाद है उस समय। दूसरी बात ये, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, आप नाम देखिए, जैसे तीसरा लगन मुहूर्त का है और मैंने कहा 12 बजे के बाद दूसरा जो लगन है। सबसे बड़ी बात एक और भी है, क्या है कि लगन 3 है, तीसरा लगन है और अमृत काल है 75 वर्ष। इसका हम टोटल करें तो ये भी 12 और वो 1 और 3 बनता है। इस 75 का भी जो है अमृत वर्ष का 3 बन रहा है। अब देखिए आज दैवीय कहिए कुछ भी कहिए, विनायक सावरकर का 140वीं उनकी तिथि है, 140वां उनका उनकी जो है जयंती है, जन्मदिन है। 140 का नंबर क्या बन रहा है, 5। और देश की जनसंख्या आज क्या है,
140, वही बना 5। शुक्र का नंबर क्या है आज 5। ये क्या चमत्कार हो रहे हैं एक प्रकार से। 5 के नंबर को देखिए, 3 के नंबर को देखिए, 1 के नंबर को देखिए। अब एक बात और आ जाते हैं, कौन कौन से मुख्य जो लोग हैं आज इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सेंगोल को लेके आ रहे हैं शैव जो संप्रदाय है भगवान शंकर का, तमिलनाडु से वो आ रहे हैं सेंगोल की व्यवस्था के लिए, पूजा करने के लिए। शिव का ये असर देखिए, वो आ रहे हैं किसके पास, उस इंसान के पास आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसके लगन में ही चंद्र है, उसका संबंध शिव से है। फिर 10वें भाव का स्वामी प्रधानमंत्री का सूर्य है, सूर्य का देव शिव है। और ये सभी लोग जो हैं आधीनम जिनको कहते हैं, सेंगोल को लेके आ रहे हैं, ये शैव संप्रदाय के हैं। तो भगवान शिव शंकर का सब देखिए। भारत यानी भरत जो है भागीरथ के वंशज हैं, और वहीं से गंगा आई थी, वहीं पे उनकी जटाओं में चंद्र है, वहीं पे गंगा है। तो भागीरथी यानी गंगा के जल से इन सब की पूजा हुई है। ये देखिए अगला संबंध। फिर आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खंगोल में जैसे नंदी बैठे हुए हैं, तो नंदी ध्यान में है, परंतु वो रक्षा कर रहे हैं, वो पूरी संसद की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि नंदी जो है ध्यान में बैठ के जहाँ पे शिव परिवार होता है उनको देखते हैं, उनकी दृष्टि वहीं पे स्थिर रहती है, और एक प्रकार से स्थिर मुद्रा में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो देश की ये संसद जो है स्थिर मुद्रा में काम करेगी। इसमें जो क्योस जो घटना चक्कर चलता था, ऊपर नीचे लोगों का झगड़ा, वो शायद शांत हो जाएंगे। अब नामों का चमत्कार देखिए। ओम बिरला, ओम कौन है? ओम भगवान शंकर के हृदय में स्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 अर्धचंद्राकार अक्षरों से बना हुआ ओम है, जिसमें सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीनों सम्मिलित हैं। और विष्णु ब्रह्मा और महेश तीनों ओम में स्थित हैं। तो ओम नाम के जो है सभा, इनके स्वामी हैं लोकसभा के जो हैं, आप कह सकते हैं स्पीकर जो हैं वो हैं हरिवंश नारायण। नारायण देखिए, हरि नारायण, दोबारा ये एक दैविक नाम है। तीसरे नरेंद्र मोदी, नरों के इंद्र। आप ये जो तीनों नाम है, ओम, हरिवंश और नरेंद्र, इनको विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम में आपको नाम मिलेंगे। ये देवीय नाम के लोग, तीनों लोग ही इस सारे घटना चक्कर में सम्मिलित हो रहे हैं। अब विनायक सावरकर, विनायक क्या है? गणेश है, उन्हीं की पूजा हो रही है। आप इसको किसी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से मत देखें, आप ईश्वरीय चमत्कार को देखिए, ईश्वरीय न्याय को देखिए। अब जैसे मैंने इसका जो टॉपिक है भारत शिव संसद, तो संसद जो है जलहरी की भांति शिव का आशीर्वाद है, जलहरी के रूप में शिव का आशीर्वाद है, सेंगोल के रूप में शिव का आशीर्वाद है, जो पूजा हुई है मिथुन लगन में। और दूसरा लगन जो है, जिसमें मुख्य लगन है 12 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच में, जिसमें सिंह लगन है। सिंह लगन के स्वामी भी सूर्य हैं, और सूर्य के आराध्य है भगवान शंकर। इस लगन में सब कुछ हो रहा है। लग्नेश 10वें भाव में, और एकादश भाव में एकादश भाव में दूसरे लगन में शुक्र है। अब शुक्र क्या है? देश का लग्नेश है। सूर्य क्या है? देश की कुंडली में आज लगन में चल रहा है। और कौन सी दशा चल रही है आज के दिन में? आज के दिन मुहूर्त की दशा है शुक्र बादल है, राहु अंतर। देश की कुंडली में शुक्र लग्नेश है, उसका राहु लगन में बैठा है। तो क्या ये मुहूर्त जान के चुना गया है? नहीं, मेरी अपनी गणना के अनुसार ये मुहूर्त ईश्वर का चुना हुआ है। इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, ईश्वरीय या देवीय प्रभाव से वो आ रहे हैं। सेंगोल नंदी जो है ये देवीय प्रभाव से आ रहे हैं। और जो भी आज के दिन में चमत्कार हो रहा है, जैसे कि सिंह राशि में चंद्र है, और सिंह राशि के स्वामी वृषभ राशि में, उनका संबंध देव या देश से और नरेंद्र मोदी इत्यादि से गहराई में जाएंगे। तो भारत शिव, भरत से भारत, और भरत के वंशज, भरत के आराध्य जो है शिव हैं। क्योंकि भागीरथ ने शिव की पूजा करके ही गंगा को वहाँ से लिया था, और आज गंगा के जल से सारी पूजाएं हो रही हैं। संसद जो है जलहरी की भांति है, और मोदी जो है नरों के इंद्र। विष्णु सहस्त्र नाम में एक शब्द है, ओम विष्णु सहस्त्र नाम में एक शब्द है, हरिवंश विष्णु सहस्त्र नाम में शब्द। ये देखिए कमाल है। ये मिथुन लगन, उसमें शुक्र है। सिंह लगन के स्वामी एकादश भाव में शुक्र है, दूसरे लगन में। तो यानी शुक्र का, चंद्र का, सूर्य का, इन लगनों का
और सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, लगन के समय जो पहले लगन था मिथुन लगन, उसमें शनि नवम भाव में बैठे हैं। देश की कुंडली में शनि नवमेश और दशमेश हैं, यानी कि न्याय पूर्ण व्यवस्था से ही देश चलेगा, ये क्लियरली बता रहा है। और चंद्र सामने है, पंचमा पुरुष प्रबल योग बना पड़ा है। सो ये एक दैवीय चमत्कार, दैवीय मुहूर्त में सब कुछ हो रहा है। ईश्वर जो है, लगता है कि इस संसद के कारण या आने वाले घटना चक्र के कारण देश को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये राजदंड है संगोल, ये राजदंड नहीं है, ये भगवान शंकर का अपना हाथ है इस संसद के ऊपर, ये कोई राजदंड नहीं है। और ये न्याय ईश्वर और भगवान शंकर के हाथ में, उस न्याय की बात हो रही है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना चक्कर आज के दिन में चला है, जो चौंकाने वाला है। इस प्रकार के मुहूर्त सिर्फ ईश्वर निर्माण कर सकते हैं, किसी मनुष्य के वश में नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।